नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज का क्लास घातांक और करनी का तीसरा क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में अब तक 4 चैप्टर और इस चैप्टर के 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पिछले वाले क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का टोटल 10 प्रश्न देख चुके हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है √54 गुना √6 का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा √a इंटू √b है, तो इसे आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर में इसे गुना में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसे ध्यान रखें हमेशा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पे हम यूज करेंगे। दिया गया है √54 इंटू √6 दिया है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से, √54 गुने 6। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। 9 छक 54 होता है, तो हम 9 गुने 6 गुने इसको 6 लिख सकते हैं, 54 गुने 6 को, और ये रूट के अंदर में है। ठीक है, अब आप जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, गुना 6 गुने 6। तो आपको पता है अगर रूट के अंदर में है, एक जोड़ा में से एक संख्या हम निकाल लेते हैं, तो 6 का एक जोड़ा है वहां पे, तो एक संख्या हमारा नीचे आ जाएगा, यानी 6 यहां पे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 18, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को हल करें। ये एक्सप्रेशन है, इसे हमें हल करना है। ये वाला जो टर्म है इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 144 है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, और बटा कितना है यहां पे, 6 है, गुना इस टर्म को क्या लिखेंगे हम, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11, और बटा कितना, 8, फिर गुना है 132 को 132 यहां पे रहने देंगे, और बटा में 484। 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 होता है। एक से लेके जहां तक का संभव हो वहां तक का वर्ग आप याद जरूर कर लीजिए, इससे आपका समय बचेगा। ठीक है, नहीं तो आपका इसमें गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके फिर आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें आपका समय ज्यादा चला जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, एक से लेके जहां तक का संभव हो वहां तक का आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 6 से अगर डिवाइड करेंगे 12 को तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 11 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12 और 2 छक 12, ये 2 से 4 बार में, और फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और ये 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33/2। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 33/2, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यह एक्सप्रेशन है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो पहला टर्म में आप देख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 अंडर रूट 144 है। तो आप जानते होंगे यहां पे ये गुना छिपा हुआ है ना, 9 गुना अंडर रूट 144 है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 गुना 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, तो हम यहां पे 12 लिख देंगे, और बटा के नीचे कितना है, 4 है, तो ये यहां पे 4 आ जाएगा। ठीक है, गुना, और यहां पे 3 अंडर रूट 484 है, तो यहां भी आपका क्या है, गुना छिपा हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22, और गुना में फिर 1 बटा, यानी 1 बटा, और 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, एक से लेके जहां तक का संभव हो वहां तक का आप वर्ग जरूर याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं, इसे हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 तिया 12 से कट जाएगा ये। ठीक है, फिर 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27, और 3 से फिर ये 3 कट जाएगा। ठीक है,
अब आपका नीचे में कुछ नहीं रहा, बटा के ऊपर में आपका क्या क्या बचा है, 3 गुना 22, और 22 दिया कितना होता है, 66। तो 66 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 14वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, और बटा में कितना है, 14, गुना 196, 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है, 14 बटा 22 है, गुना 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22, 22 बटा 15। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपको संख्या का वर्ग याद है तो उसका वर्गमूल निकालना कितना इजी है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम 1 से जहां तक का संभव हो आप याद कर लीजिए उसे। ठीक है, आपका एग्जाम में काफी समय बच जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 से 14 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, और 15 से 15 कट जाएगा, यानी कि अब इसमें कुछ आपका नहीं बचा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक ऊपर में भी है और एक नीचे में भी है, यानी 1 बटा 1 कितना होता है, 1। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। यह एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो रूट के अंदर में 4 संख्या दी गई है और वो भी रूट के अंदर में है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी संख्या है यानी 4 संख्या है, सबका अलग अलग वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद उसका वैल्यू हम वहां पे रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 1875 है, 1875 का हमें गुणनखंड निकालना है, 1875। तो सबसे पहले हम किस संख्या से भाग दें इसे, आप यहां छोटा से छोटा संख्या से दे सकते हैं, लेकिन जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो ना, तब आप क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए वर्ग वाले संख्या से इसे हम गुणनखंड करें। जैसे 4 से दीजिए, 9 से दीजिए, है ना, 25 से दीजिए। तो इस तरह से आप देंगे तो उसमें क्या होगा, उसका वर्गमूल निकालना इजी हो जाएगा। जैसे यहां पे आप जानते हैं 75 जो है 25 से आपका कट जाता है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, 25 से कोई भी संख्या तब कटती है जब लास्ट के 2 संख्या जो है उसका 25 से डिवाइड होता है। तो यहां पे 75 जो है 25 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 25 से भाग देंगे। ठीक है, ना कि हम छोटा छोटा संख्या से यानी 3 से, 2 से, 5 से ऐसे नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, हमें एलसीएम नहीं निकालना है। ठीक है, तो 25 से अगर भाग देंगे, 25 सते 175, अब यहां पे कितना बचा, 125, तो 25 बचे 125 होता है। फिर यहां से 25 से हम भाग देंगे। ठीक है, जब भी आप भाग दीजिए तो कोशिश कीजिए वर्ग वाली संख्या से हमें भाग देना है। अब 25 से भाग देंगे तो 25 दिया 75, यानी 1875 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 25 और गुना में 3, और ये रूट के अंदर है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 संख्या में से एक संख्या हमें निकालना होता है, तो यानी कि 25 हो जाएगा, और गुना में 3, 3 यहां पे देखिए अकेला है, तो इसे आप बाहर नहीं ला सकते हैं, यानी कि ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 768 का अगर निकालते हैं वर्गमूल तो क्या होगा, ये 4 से आपका डिवाइड होगा। ठीक है, आपको जब भी भाग देना है किससे देना है, 4 से, 9 से या 25 से। ठीक है, इसी तरह से आपको भाग देना है। अगर ये सबसे नहीं लगता है तब आप जो पॉपुलर मेथड है यानी छोटे छोटे यानी 2, 3, 5, 7 से देने का, तो आप उससे भाग दे सकते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाती है तो वो पूरी संख्या जो है 4 से कट जाती है। तो यहां पे देख सकते हैं 68 जो है 4 से आपका कट जाएगा, क्योंकि 4 एका 4 होता है और 4 सत्ते 28 होगा। ठीक है, तो ये 4 से आपका कट जाएगा। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 4 एका 4 हो गया, यहां पे कितना बचा 36, 4 9 36 और 4 दूना 8। अब फिर से हम 4 से भाग देंगे, देखिए 92 आपका 4 से भाग लग जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि ये पूरा संख्या आपका 4 से भाग लग जाएगा। तो 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 4 चक 16 और 32 है, 4 अट्ठे 32 हो गया।
फिर आप देख सकते हैं 4 से आपका लग जाएगा, 4 एका 4 और 4 दूना 8, फिर 4 से आपका लगेगा 4 तिया 12। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 और गुने में 3, और आपको वर्गमूल निकालना है तो क्या करते हैं, दो संख्या में से एक संख्या हम उठा लेते हैं, यानी 2 4 में से एक 4 आ जाएगा नीचे यहाँ पे, फिर गुने 4, और ये 3 आपका जोड़ा में नहीं है तो आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ये आपका अंडर रूट में ही रहेगा, यानी इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, 4 चौक 16 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको 3888 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालना है, इसको भी आप 4 से दे सकते हैं। तो 4 से अगर भाग करते हैं तो 4 9 36, 4 7 28, 4 दूना 8, फिर 4 से आप लगा सकते हैं इसे, 4 दूना 8 और यहाँ पे कितना बचा 17, 4 चक 16 और 4 तिया 12। अब आप देख सकते हैं इसे कितना, 4 3 7 और 2 9 हो गया है ना, यानी कि 9 से भाग कौन सी संख्या जाती है, जब उनके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं और वो 9 से भाग लग जाती है तो वो संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी इसके अंकों का योग कितना है 9, तो ये संख्या आपका 9 से भी भाग लग जाएगा, तो आपको 9 से देना है। 9 से अगर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 9 दूना 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 9 सत्ती 63 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 से आप दे सकते हैं 9 तिया 27। अब आप देखिए दो संख्या में से आपको एक लेना है, ठीक है, तो 2 4 में से एक 4 हम ले लेंगे, 2 9 में से एक 9 ले लेंगे, और ये 3 आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 9 चक 36 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 1200 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको पता होगा 1200 को कैसे लिख सकते हैं, 400 गुने 3 है ना, और इसका वर्गमूल हमें निकालना है तो कैसे, 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, और 3 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी आपका सबका निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो चारों संख्या का वर्गमूल निकला है उसे आपको जिस तरह से एक्सप्रेशन में दिया है उस तरह से हम यहां पे लिख लेंगे, यानी कि कितना, यानी कि 1875 का वर्गमूल कितना आया था, ये 25 रूट 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 25 रूट 3 बटा में 3888 का वर्गमूल कितना आया था 36 रूट 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 36 रूट 3। ठीक है, और गुना में 768 का वर्गमूल कितना आया था 16 रूट 3 बटा 1200 का कितना आया है 20 रूट 3। अब आप देख सकते हैं ये रूट 3 आपका कट जाएगा। ठीक है, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आप देख सकते हैं 5 5 25 और 5 चक 20 होता है, और फिर 4 से 16 ये डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, फिर 4 से ये 36 डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, यानी कि इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 5/9, और ये 5/9 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 5/9 जो है ये रूट के अंडर में है। ठीक है, यानी ये इस पे पूरा रूट है, यानी यहां भी इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट 5/9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो रूट 5/3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।